अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और इसको अलसी के लड्डू भी बोला जाता है और इसको अलसी की पिनिया भी आप कह सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक देना लाजमी दें। और वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। सबसे पहले आपके हाथ भी साफ़ होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए और आपका बर्तन भी साफ़ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। पिन्नी की जो लुक है वो इस कदर मज़ेदार है, अमेजिंग है और टेस्ट की तो क्या ही बात है। तो चलते हैं फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप देख रहे हैं कि कितने मज़े के लड्डू बन रहे हैं और इसकी आपको लुक दिखाती हूँ, आप इसकी लुक चेक करें। ये देखें इसकी लुक कितनी अमेजिंग है माशाल्लाह से। तो चलें फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने अलसी ले लेनी है। अलसी हमने 2 kg अलसी ली है और अलसी को हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है, छान लेना है ताकि इसमें कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ यानी कि पत्थर वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी अलसी की पिन्नी को ख़राब करें वो उसको हम साइड पे निकाल देंगे। अलसी को साफ़ करने के बाद हमने एक कढ़ाई लेनी है जो कि हमारी कढ़ाई पीतल की है। उसमें हमने अपनी अलसी थोड़ी सी डाल देनी है और डालने के बाद हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि अलसी हमारी ब्लैक नहीं होनी चाहिए। हमने इसकी बुनाई इतनी देर तक करनी है कि इसमें अच्छे से मज़ेदार सी जो है एक अच्छी उसकी खुशबू है वो आना शुरू हो जाए। और हमने 2 kg के करीब जो अलसी है उसकी बुनाई कर ली है। और अगला स्टेप ये है कि हमने थोड़ी सी अलसी को इस जार में डालना है और इसको अच्छे से पीसना है। और पीसने के बाद इसका पाउडर नहीं बनाना, बस हमने इसको पीस लेना है अच्छे से। पीसने के बाद हमने एक ड्राई बर्तन ले लेना है और ड्राई बर्तन के अंदर हमने इस तमाम अलसी 2 किलो जो अलसी है उसको हमने इस बर्तन के अंदर डाल देना है और उस तमाम अलसी को हम पीसते हैं और डालते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप देखें। फिर हमने 2 किलो के करीब आटा ले लेना है। आटा भी उतना ही होना चाहिए जितनी हमारी अलसी, और आटे की अच्छे से हमने बुनाई करनी है। अगर आटा हमारा कच्चा रह गया तो हमारी अलसी ख़राब हो जाएगी। अच्छे से आटे की बुनाई करनी है, इतनी देर बुनाई करनी है कि आटे के अंदर मज़ेदार उसकी अपनी स्मेल आना शुरू हो जाए। और अच्छे से आटे को हम बुनाई कर रहे हैं और जैसे ही आटा हमारा हो जाएगा तो हमने उसी अलसी वाले बर्तन के अंदर हमने आटे को ऐड कर देना है जो कि अलसी का हमने पाउडर बना लिया है। और इसको ऐड करने के बाद तमाम 2 किलो आटे की बुनाई करने के बाद हमने इन दोनों को मिक्स कर देना है। पहले फूफो इस चम्मच की मदद से मिक्स करने लगी थी, बाद में फूफो ने चम्मच साइड पे करके हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने क्या किया कि कोकोनट ड्राई हमने लिया है 1 kg, किशमिश लिया है हमने 1 पाव और कोकोनट को हमने क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद हम इसी के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे और जिसमें हमने पहले वो अलसी और आटे को मिक्स किया और इसके अंदर हम ये आधी चीज़ डाल देंगे क्योंकि हम 4 किलो अलसी की पिनिया बना रहे हैं। तो हम 2 किलो की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको अब हम अपने हाथों की मदद से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा हमने क्या करना है कि हमने 1 किलो बादाम ले लेने हैं और उसको मोटा मोटा कूट लेना है। और कूटने के बाद हम बादाम भी जो हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और आप देखेंगे कि अभी हम इसके अंदर बादाम भी ऐड करेंगे। और ये मेरी फूफो जान है जो कि अलसी की पिनिया बना रही हैं। तो चले जी अब हम इसके अंदर बादाम ऐड करते हैं और इसको अपने हाथों की मदद से अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब हम चलते हैं जी स्टेप 2 की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो चलें जी, ये जो है इस बर्तन, ये पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, इस बर्तन के अंदर हमने देसी घी ऐड कर देना। देसी घी भी 2 किलो या 1.5 किलो के करीब देसी घी होना चाहिए। ये फूफो जो मेरी हैं ये इस बर्तन के अंदर देसी घी डाल रही हैं और देसी घी का अब हमने गर्म होने का इंतज़ार करना है। तो चलें जी, देसी घी जो है ये तकरीबन 2 kg के करीब भी हमने इसके अंदर घी डाला था। तो क्योंकि मैं घी
पूछना भूल गई थी। तो 2 केजी के करीब ही ये घी आप देख सकते हैं। तो आपने इसके अंदर डालना है और घी का गर्म होने तक इंतज़ार करना है। और उसके बाद हमने कि जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, हमने इसके अंदर 2 किलो के करीब हमने इसके अंदर गुड़ ऐड कर देना है। गुड़ एक साथ नहीं डालना, गुड़ को हमने एक कपड़े में डाल के उसको कूट के फिर डालना है, ताकि हमारा जो गुड़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसकी चाशनी बनाने के अंदर इसके अंदर कम से कम 1 कप के करीब हमने पानी भी शामिल करना है। और पुप्पो आप देख रहे हैं कि जैसे कि पुप्पो मिक्स कर रही है, मिक्स करने के ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अभी ही इसकी चाशनी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलते हैं जी, इसकी चाशनी की लुक भी आपको के साथ शेयर करते हैं। ये देखें जी, इसकी चाशनी की लुक। और इसको थोड़ा सा अब हम और पकाएंगे और पकाने के बाद हमने क्या करना है जी, ये भी मैं आपको बताती हूँ। और हमारी चाशनी ये डन हो गई है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके वो जो सामान जो मिक्स किया था, हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे, ताकि इसके कोई लम्स वगैरह ना बने। और इसको साथ साथ मिक्स करते जाना है। पुप्पो मिक्स कर रही थी और मेरी कज़न इसके अंदर डाल रही थी। और 2 किलो के करीब जो कि हमने अलसी की पिन्नी का बनाया था, वो हम इसके अंदर इस चाशनी के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, कि लम्स वगैरह या बॉल्स वगैरह जो भी है वो हमारी इसके अंदर नहीं बननी चाहिए। और इसका चम्मच जो है वो मुसलसल चलाना है। ये थी मेरी अलसी रेसिपी, जो कि मेरी फूफा लोग बनाते हैं। गांव की रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सारा ही हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद फिर हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। और ये अब डाल ही जा रहे हैं हम इसके अंदर, और ये इसको अच्छे से मिक्स किया। और ये जी हमारी पिनियाँ जो है कि वो रेडी हो गई हैं। अब हमने इसके वो लड्डू बनाने हैं। तो हमारी जो अलसी है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, पर ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए। और फिर हमने गरम गरम ही हो उसके हमने लड्डू बनाने। इस तरह से आप, जैसे कि ये मेरी कज़न बना रही है, हल्के हाथों की मदद से आपने लड्डू बनाने हैं 1 बाय 1। फिर आपने इसको साइड पे रख देना है। जब तक ये सेट नहीं हो जाते तब तक आपने इसको ना तो मुसलसल हिलाना है ना ही उठाना है, क्योंकि ऐसा करने से लड्डू जो हैं ना हमारे ये टूट जाएंगे। और किसी भी खुश्क बर्तन के अंदर आप इसको स्टोर करें और इंजॉय करें मेरी ये रेसिपी। और ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किचन मेट को दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।